हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जेंगो में इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। तो इमेजेस को अपलोड करने के लिए सबसे पहले जेंगो में हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होती है विच इज़ पिलो। हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा अपने टर्मिनल में और यहाँ पे मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल और यहाँ पे लिख दूँगा पिलो। ठीक है, पिप इंस्टॉल पिलो। तो ये मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल करके रखा है। तो ये यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके सिस्टम में अगर नहीं इंस्टॉल होगी तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं, इमेजेस को अपलोड करना चाहते हैं जेंगो के अंदर, तो हमें ये वाली जो लाइब्रेरी है ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बिना हमारी जो इमेजेस हैं वो इंस्टॉल नहीं होंगी। अब हम जाएंगे अपने टर्मिनल, अपने क्रोम के अंदर, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा हाउ टू इंस्टॉल images how to upload images in Django। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इमेजेस को अपलोड करते हैं, और आपको इसमें कुछ भी ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप गूगल पे जाओ, गूगल से आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि गूगल इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, आपको अगर कुछ नहीं पता तो सिंपल उसको गूगल करो, गूगल विल टेल यू एवरीथिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मीडिया रूट और मीडिया यूआरएल है इसको अपने settings.py फाइल के अंदर इसको सेव करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों लाइंस का इनका क्या मतलब है। तो यह इनको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा अपनी settings.py फाइल के अंदर और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मीडिया रूट का मतलब कि जो भी हमारी इमेजेस हम अपलोड करेंगे वो एक बेस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, जो कि मीडिया नाम की बेस डायरेक्टरी होगी, इसके अंदर हमारी जो इमेजेस हैं ये सेव होंगी। सॉरी, ठीक है, इसके अंदर हमारी जो इमेजेस हैं वो सेव होंगी। और मीडिया यूआरएल का मतलब क्या, कि जब हम इमेजेस को फैच करेंगे, मतलब कि जब हम इमेजेस को एक्सेस करेंगे डेटाबेस से, जब इसको उठाएंगे इमेज को, तो वो हम इमेज का यूआरएल एक्चुअली में उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इमेज होगी वो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव होगी, हमारे डेटाबेस में नहीं होगी। हमारे डेटाबेस में क्या होगा, सिर्फ जो इमेज का यूआरएल है वो होगा। ठीक है, तो जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो वो भी हम कहाँ से करेंगे, मीडिया फोल्डर से। ठीक है, मीडिया फोल्डर से हम उसको एक्सेस करेंगे, जो हमारी इमेज का जो है वो यूआरएल होगा। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस का ये मतलब है। तो ये हमारा settings.py फाइल में जो भी चेंजेस करने थे वो हमारे हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और हमारी जो urls.py फाइल है उसमें हमें ये वाली लाइन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, URL पैटर्न्स है, ये हमारी लाइन हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा urls.py फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये कौन सी urls.py फाइल है, ये हमारी मेन urls.py फाइल है। ठीक है, ऐप वाली नहीं, ऐप वाली जो urls है वो डिफरेंट है। इस लाइन को हमें कहाँ पे ऐड करना है, जो हमारी मेन URL फाइल है, हमारे जो हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ब्लॉग्स नाम का, उसके अंदर जो हमारी urls.py फाइल है उसके अंदर हमें ये चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यही है कि यहाँ पे ये यहाँ पे urls.py फाइल में बता रहा है settings.media URL। ठीक है, मीडिया URL हमारा कौन सा था, ये था। ठीक है, मीडिया URL settings.media URL, उसके बाद डॉक्यूमेंट रूट settings.media रूट। ठीक है, मतलब कि हमारा रूट कौन सा है, कहाँ पे हमारी जो फाइल है वो सेव होगी, तो वो क्या है, settings.media रूट। सेटिंग्स के मीडिया रूट में हमारी जो फाइल है, ठीक है, इसमें हमारी जो फाइल है वो सेव होगी। तो ये हम मेन urls.py फाइल में इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमें इमेज फील्ड जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, तो ऐसे हम इमेज फील्ड को ऐड करते हैं। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, models.image फील्ड नाम की हमारी फील्ड होगी। ठीक है, अगर हम इमेजेस को सेव करवाना चाहते हैं अपने मॉडल के अंदर तो उसकी जो फील्ड टाइप होगी वो होगी इमेज फील्ड। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे models.py फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं
पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे इसका नेम मैं सिंपल इमेज ही रखूँगा, होटल इमेज नहीं, ठीक है। यहाँ से इसका नेम जो है वो मैं इमेज कर दूंगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पास करूँगा ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू और यहाँ पे लिखूँगा नल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। नल इज इक्वल टू ट्रू, ये मैं यहाँ पे क्यों पास कर रहा हूँ, ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू और नल इज इक्वल टू ट्रू, ताकि अगर मैं कोई इमेज अपलोड ना भी करूँ तब भी ये हमें कोई एरर थ्रो ना करे, मतलब कि वो ब्लैंक को भी एक्सेप्ट करे और नल को भी एक्सेप्ट करे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक और नल ट्रू नहीं करता तो जब भी मैं किसी भी इमेज को अपलोड नहीं करूँगा तब ये क्या करेगा, ये हमें एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैंक और नल को ट्रू पास करवा रहा हूँ। अब हमारी यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे हो चुकी है, इमेज जो है वो हमारी यहाँ पे इमेज जो फील्ड है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको माइग्रेट करना पड़ेगा अपने डेटाबेस के अंदर। तो इसको यहाँ पे मैं सेव करूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं सेव करूँगा। अब सेव करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लूँगा, ठीक है। टर्मिनल को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। यहाँ पे लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, यहाँ पे लिखूँगा मेक माइग्रेशंस, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए ऐड फील्ड इमेज टू ब्लॉग, ठीक है। इसने क्या किया, इमेज को ब्लॉग मॉडल के अंदर यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करवाना है। तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करवाने के लिए हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो जैसे मैं इस कमांड को यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए अप्लाई माई ऐप, ठीक है। ये हमारी जो है इमेज, ये इमेज फील्ड है, ये डेटाबेस के अंदर ऐड हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्वर को रन करूँगा। सर्वर को रन करने के बाद मैं आपको मॉडल के अंदर दिखाता हूँ कि हमारी जो ये फील्ड है यहाँ पे ऐड हो चुकी है मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं एडमिन एज एडमिन यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एडमिन और यहाँ पे भी एडमिन। तो जैसे ही मैं अपने ब्लॉग वाले मॉडल के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे ऐड ब्लॉग करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए इमेज फील्ड, ठीक है। यहाँ पे हमें ये इमेज फील्ड यहाँ पे हमें मिल चुकी है। तो यहाँ से मैं अब इमेजेस को क्या करता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। तो हमारी जो इमेजेस हैं वो कहाँ पे अपलोड होंगी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है, ठीक है, वो सबसे पहले जो एक बेस डायरेक्टरी क्रिएट होगी मीडिया नाम की, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे देखिए इसमें कहीं पे भी मीडिया नेम की कोई भी जो है वो डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मैं किसी इमेज को अपलोड करूँगा तो यहाँ पे एक मीडिया नेम की जो है वो डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाएगी और उस मीडिया डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक इमेज नेम की भी जो है डायरेक्टरी वो क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले जो हमारी बेस डायरेक्टरी है मीडिया वो क्रिएट होगी, फिर यहाँ पे हमने अपलोड टू में जो भी फोल्डर का नेम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है उस मीडिया फोल्डर के अंदर फिर वो फोल्डर क्रिएट होगा और इस फोल्डर के अंदर यानी कि हमारे केस में इमेजेस फोल्डर के अंदर फिर हमारी जो इमेजेस हैं वो अपलोड होंगी, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर सिर्फ हमारी जो इमेजेस का जो नेम है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, वो वहाँ पे सेव होगा हमारे डेटाबेस के अंदर। तो हमारा जो फील्ड है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब हम क्या चेंजेस करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे होम पेज पे यहाँ से चला जाऊँगा। अब हमें चेंजेस क्या करने हैं, मैं एज ए यूज़र लॉगिन कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं, हम लेट से अगर मैं पोस्ट ब्लॉग पे जाऊँ तो यहाँ पे हमें इमेज अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे यूज़र को देना है, ठीक है। तो इमेज अपलोड करने का ऑप्शन हम यूज़र को कैसे देंगे, हम जाएंगे अपने ब्लॉग पोस्ट डॉट HTML की फ़ाइल में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट 1। इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा सारे को, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये जस्ट वैसे ही है टेक्स्ट, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा
चूज़ एन इमेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस वाली क्लास को यहाँ से मैं हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टाइप हमें फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि हम इमेज को अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज क्या है, एक टाइप की हमारी फाइल ही होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इमेज टाइप फाइल इनपुट टाइप फाइल कर दूंगा, ठीक है। नेम भी इसका इमेज कर दूंगा, नेम भी इसका यहाँ पे क्या कर दूंगा, इमेज कर दूंगा, ठीक है। रोज को यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे इनपुट टाइप को यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे कर दूंगा इनपुट टाइप, ठीक है जी। इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे अगर मैं पेज को रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखिए चूज एन इमेज, यहाँ पे हमारी इमेज अपलोड करने की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारा यहाँ पे जो विंडो है ओपन हो जाएगी, तो इससे हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से अगर हम यहाँ पे इमेज को अपलोड करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, हम यहाँ से इमेजेस को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा इसको भी ऐड करना पड़ेगा, अगर आपके फॉर्म में ये ऐड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म का जहाँ पे आपने एक्शन लिखा है वहीं पे आपको एंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। और अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने पोस्ट को करवा रहे हैं डिस्प्ले, लेट्स यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको पोस्ट, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे कर देते हैं। अभी मैं इमेज अपलोड नहीं करूँगा, सिंपल पोस्ट ही ऐसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पोस्ट ही यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे पोस्ट हमारी सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखिए अभी हमें यहाँ पे हमारी इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एक कार्ड चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम यहाँ पे कहीं पे भी इमेज यहाँ हमारी शो नहीं होगी। तो कार्ड को यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कार्ड वाला जो है वो टेम्पलेट चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा getbootstrap.com पे और यहाँ पे मैं जाऊँगा एग्जाम्पल्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे ब्लॉग पोस्ट की हमारे पास एक एग्जाम्पल होगी, ठीक है, ये वाली ब्लॉग की। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले कार्ड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है। इसको ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, ओपन हो जा भाई, हाँ ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेन क्लास है, मेन के अंदर ये हमारे पास यहाँ पे डिव है, ठीक है। इसमें से मैं एक डिव को कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे मैं इस पर क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एडिट एज HTML करूँगा और यहाँ पे मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा अपने home.html पेज पे और यहाँ पे इस वाले डिव के लास्ट में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे अपने होम पेज पे, इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए हमारा कार्ड जो है वो आ चुका है। अब हमें सिंपल यहाँ पे जो टाइटल वगैरह है इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं सिंपल से इसी को यहाँ से कट कर लूँगा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं कट करूँगा, कट करके यहाँ पे इसको टाइटल जो है हमारा यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ही मैं डेट को यहाँ से कट कर लूँगा, डेट को कट करके जहाँ पे हमारी डेट है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे जो हमारा ये वाला डिस्क्रिप्शन है इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे मैं इसको डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कंटिन्यू रीडिंग है, कंटिन्यू रीडिंग को जो हमारा है इसी वाले ए को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, सारे को कट ही कर लूँगा, ठीक है। कॉपी क्या करना है, इसको कट करते हैं और यहाँ पे इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो ये वाला है पोस्टेड बाय, जहाँ पे हमारा ऑथर का नेम है, इसको यहाँ से मैं कट करके डिस्क्रिप्शन और डेट के बीच में यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको करूँगा तो ये देखिए यहाँ से ये सारा इधर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इस वाले डिव को अब हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी नहीं बचा। तो इसको यहाँ से मैं डिव को यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। डिव को यहाँ से हटा दूँगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले डिव को हमें कुछ
इसको देना पड़ेगा, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल इमेज के साथ ही चिपका पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये इमेज से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो इसकी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम इसको मार्जिन देंगे। तो बूटस्ट्रैप के अंदर मार्जिन देने के लिए हमारे पास क्लासेस होती हैं। अगर मैं वाई एक्सिस में मार्जिन देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा MY, ठीक है, MY, और यहाँ पे मार्जिन दूंगा 3। और अगर मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मार्जिन देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं दूंगा MX और 3, ठीक है। ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं मार्जिन देने के लिए। इसको सेव करके यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब ये देखिए, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। मार्जिन हमारा एक्स की डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे मैं मार्जिन इसको मैं 2 दूंगा, ठीक है। इसको दोबारा से ओपन करेंगे, इसको यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मार्जिन अभी हम मार्जिन ऐसे करते हैं, एक्स की डायरेक्शन में 1 मार्जिन देते हैं, ठीक है। सेव करके इसको, हाँ, तो अब ये थोड़ा ठीक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, यहाँ पे हमारा थंबनेल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमारी कार्ड की तो सेटिंग हो चुकी है, मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, ठीक है। इसको डिलीट करूँगा ताकि हम जब नेक्स्ट यहाँ पे डालें तो हमारी इमेज यहाँ पे आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इमेज को हैंडल करने के लिए हम जाएंगे अपने views.py फाइल में, क्योंकि यहाँ से हम इमेज को सेंड करेंगे अपने फॉर्म से, ठीक है। यहाँ से हम इमेज को सेंड करेंगे अपने फॉर्म से यहाँ पे, और ये जाएगा पोस्ट ब्लॉग URL पे, ठीक है। पोस्ट ब्लॉग URL में हमने पोस्ट ब्लॉग URL यहाँ पे है हमारा पोस्ट ब्लॉग, ठीक है। ये है पोस्ट ब्लॉग। तो यहाँ पे इसमें हमें फाइल को, अपनी इमेज को हैंडल करना पड़ेगा। तो इमेज को यहाँ पे फैच करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे IMG, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम कैसे फाइल्स को फैच करते हैं तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो हाउ टू फैच फाइल्स इन जेंगो, ठीक है। हाउ टू फैच फाइल्स इन जेंगो। तो यहाँ पे हमें आपको रीड लोकल फाइल इन जेंगो, तो यहाँ से आप इसको रीड देख सकते हो स्टैक ओवरफ्लो पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें ऑप्शन नहीं है, आप सिंपल ऐसे भी सर्च कर सकते हो गूगल में जाकर, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स जेंगो, ये देखिए, ठीक है। तो फाइल अपलोड की जो है डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स यहीं पे कहीं पे होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ऐसे हम कर सकते हैं फाइल्स को फैच, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और फाइल्स के अंदर यहाँ पे हमें अपनी फील्ड का नेम यहाँ पे देना है। तो हमारी फील्ड का जो नेम है वो क्या है, फील्ड का नेम हमने यहाँ पे क्या दिया है, इमेज। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे views.py फाइल के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इमेज फील्ड के अंदर अब हम यहाँ पे IMG लिख देंगे। हमारी इमेज फील्ड का नेम मैंने क्या लिखा है, IMG ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं IMG इज इक्वल टू IMG कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा IMG इज इक्वल टू IMG, ठीक है जी। उसके बाद हमारा ब्लॉग सेव हो जाएगा और जो है ये हमारा ब्लॉग जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इमेज को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कहीं पे भी इमेज को डिस्प्ले नहीं करवाया है, हमारा जो home.html है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम इमेज फोल्डर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। हाइट विड्थ मैं यही रखूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको यहाँ से मैं हटा दूँगा, क्लास को, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज, यहाँ पे मैं लिखूँगा IMG, और यहाँ पे लिखूँगा सोर्स इज इक्वल टू, ये आर्क नहीं सोर्स, ठीक है। सोर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी इमेज। तो हम कैसे डेटा फैच कर रहे हैं, ब्लॉग, यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लॉग डॉट IMG डॉट URL, ठीक है। क्योंकि हम इमेज का URL फैच कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, ठीक है। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
रोल इमेज, इसको चलो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। देखते हैं कि हमारी जो इमेज है वो हमें मिलती है या नहीं, और कुछ तो नहीं है इसमें। इसको यहाँ से हटा ही देते हैं यार, ये बहुत ज़्यादा एवं ही है, ये चीज़, ठीक है। तो हाइट विड्थ ही रखते हैं, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। तो हमारा जो इमेज है ये यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम जो है वो इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेट से यहाँ पे मैं ताजमहल की इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, या फिर ताजमहल के रिगार्डिंग मैं कोई पोस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा ताजमहल इमेजेस, ठीक है, ताजमहल इमेजेस। ताजमहल की कोई भी इमेज हम ये वाली उठा लेते हैं, ठीक है। इस इमेज को मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सेव कर लूँगा, सेव इमेज एज, ठीक है। डेस्कटॉप पे इसको रख लेता हूँ, तो ये हमारी जो इमेज है डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं डेटा को अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूँ कि कहीं पे भी हमारे पास, यहाँ पे ये देखिए, कहीं पे भी हमारे पास जो है, कहीं पे भी हमारे पास मीडिया फोल्डर, ठीक है, मीडिया फोल्डर कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी इमेज अपलोड नहीं की है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं इमेज अपलोड करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा अबाउट ताजमहल, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ताजमहल इज़ इन आगरा, ठीक है, और ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इमेज को सिलेक्ट करूँगा, डेस्कटॉप से इमेज को सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो देखते हैं कि हमारी इमेज अपलोड होती है या नहीं। चलिए पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे ब्लॉग है वो पोस्ट हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं होम पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये देखिए हमारी जो इमेज है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है जी। तो ये बहुत ही मुझे मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमने सक्सेसफुली जो इस इमेज को है वो अपलोड कर दिया है। अब इस इमेज की अगर आप सेटिंग करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसको कुछ क्लासेस दे सकते हो, जैसे बूटस्ट्रैप की हमने ऊपर क्लासेस दी थी, मार्जिन अगर आप सेट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप स्टाइल एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन टॉप हम यहाँ पे लेट से 20 पिक्सल देना चाहते हैं, ठीक है। मार्जिन बॉटम भी आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दूँगा मार्जिन बॉटम, ठीक है। मार्जिन बॉटम भी हम यहाँ पे कितना देंगे, 20 पिक्सल देंगे। तो जैसे इसको मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो अब हमारी ये इमेज यहाँ पे ऐसे आ चुकी है, ठीक है जी। तो ऐसे हम अपलोड करते हैं इमेजेस इन जेंगो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक करें। इसमें मैंने बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करके रखे हैं, आपको और भी बहुत सारी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।